हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आप लोगों के लिए बाल विकास का टॉपिक लेके आए हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले और 4 पार्ट डल चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लिखना। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को चारों ऑप्शन पढ़ के नहीं बताऊंगी, सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा लिखना। अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो ये किस पर बल देता है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एल्बर्ट बेंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है, ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 4 है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? फ्रेंड्स, आप लोग जब एग्ज़ाम देंगे तब वहाँ पर नहीं शब्द को ध्यान से पढ़िएगा, ये हमेशा छूट जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 6 है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आप बता सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आप एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जोड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, निम्न में से किस स्तर पर होंगे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उत्तर पारंपरिक। अगला प्रश्न है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथन में से कौन सा उपयुक्त कथन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, परिवार। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आनुवंशिक संचरण जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 13 है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मेरा परिवार। अगला प्रश्न है, प्रश्न 14,
कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्पकृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पोर्टफोलियो आकलन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि समाजीकरण में परिवार खालिस्तान भूमिका निभाता है, तो वो कैसा भूमिका निभाता है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कम महत्वपूर्ण। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसे गतिविधियों का संचालन। इसका सब सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, समाजीकरण। अगला प्रश्न है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन खालिस्तान ने किया था, तो किसने किया था? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एरिक्सन। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व और वंशानुगत तत्व। तो जो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, रॉस का। रॉस ने कहा था कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान, ये जो कथन है ये किसने कहा था? रॉस ने कहा था। तो ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।